तो एक मिनट इधर और देखिए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नोजल इफिशियंसी। ठीक है, नोजल इफिशियंसी क्या है? तो नोजल इफिशियंसी का ये डिफिनेशन है, नोजल इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ड्रॉप टू दैट ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो हीट ड्रॉप हो रहा है ना, और जो आपका एक्चुअल में जो हीट ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों का रेशियो है, उसको हम बोलते हैं नोजल इफिशियंसी। ये हीट ड्रॉप मतलब ये आपका चेंज ऑफ इंथैल्पी डिक्रीज को ही बोलते हैं हीट ड्रॉप। ठीक है, कुछ और है नहीं। तो एक होगा आपका एक्चुअल एक्सपेंशन होगा और एक आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो दोनों में जो आपका इंथैल्पी डिक्रीज होगा ना, वो दोनों का रेशियो एक्चुअल बाई आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक को हम बोलते हैं आइडियल एक्सपेंशन, और जो आपका एक्चुअल एक्सपेंशन होना है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है और एक्चुअल में एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ये जस्ट उसका कॉरस्पॉन्डिंग का एक एचएस डायग्राम है, मोलियर डायग्राम में जस्ट एक रंकाइन साइकिल है। तो रंकाइन साइकिल में जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर आपका ये इस तरह का प्रोसेस 1 to 2 ऐसे आपका क्या होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस है ना, टरबाइन में होता था। लेकिन इधर में हम नोजल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नोजल में भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो एक आपका सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है और एक आपका डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो ये देखिए सॉलिड लाइन से जो है ना, ये आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है 1 to 2s। ये जो प्रोसेस है ना 1 to 2s, ये कैसा प्रोसेस आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इधर देखिए प्रोसेस 1 to 2s, ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है इन द नोजल, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और इसी को हम बोलते हैं आइडियल एक्सपेंशन। इसमें आपका एंट्रोपी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर एक और हम प्रोसेस कंसीडर किए हैं, एक्चुअल प्रोसेस। तो एक्चुअल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो 1 to 2 की आपका एक्चुअल एक्सपेंशन इन द नोजल, इसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है। तो आपका आइडर क्या हो सकता है, आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो सकता है, नहीं तो एक्चुअल एक्सपेंशन हो सकता है। और आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है और एक्चुअल में एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहता है, एंट्रोपी आपका इंक्रीज हो रहा है ना। तो नोजल एफिशिएंसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ड्रॉप एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो हीट ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों का रेशियो है। तो हीट ड्रॉप मतलब इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी। तो नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, चेंज ऑफ इंथैल्पी इन एक्चुअल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ इंथैल्पी इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं हीट ड्रॉप और इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी एक्चुअल में कितना हो रहा है आपका इस डायग्राम में, ये H1 माइनस H2, ये क्या आपका चेंज ऑफ इंथैल्पी इन एक्चुअल एक्सपेंशन, H1 माइनस H2। और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में आपका चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या है, H1 माइनस H2s, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है ना, ये आपका इंथैल्पी का स्केल है। तो H1 माइनस H2s, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल हीट ड्रॉप। H1 माइनस H2s क्या आपका हीट ड्रॉप इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो नोजल एफिशिएंसी जस्ट ये दोनों का रेशियो है। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 एक्चुअल प्रोसेस में, और H1 माइनस H2s ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। तो ये नोजल एफिशिएंसी का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और हम भी जानते हैं एक और फॉर्मूला है हम लोग के पास, इसके पहले डिराइव किए थे, चेंज ऑफ इंथैल्पी डेल्टा H इक्वल टू क्या है, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 V2 क्या है आपका वेलोसिटीज है। तो हम ये जो नोजल एफिशिएंसी है उसको वेलोसिटी के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 1 है ना, तो ऊपर में क्या आपका एक्चुअल प्रोसेस है। तो एक्चुअल प्रोसेस डायग्राम के अनुसार अपना जो डायग्राम में है इसमें 1 और 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1। और आइसेंट्रोपिक में क्या है आपका 1 to 2s है। तो जस्ट इधर में क्या करेंगे 2 की जगह में, क्योंकि 1 तो दोनों प्रोसेस के लिए स्टेट 1 क्या कॉमन है, तो 1 एज इट इज रहेगा, V1 सेम रहेगा। लेकिन जो स्टेट 2 है ना, एक्चुअल में 2 है और आइसेंट्रोपिक में क्या है 2s है। तो जस्ट ये फॉर्मूला में एक्चुअल में आपका 2 रखेंगे और आइसेंट्रोपिक में 2s कर देंगे। ठीक है, और हाफ ऑफ कैंसल आउट हो जाएगा। तो नोजल का एफिशिएंसी क्या होगा आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2s स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो V1 V2 क्या है आपका वेलोसिटीज है। तो ये जो V2 और ये V2 है ना, तो ये जो आपका जो एग्जिट वेलोसिटी है ना एक्चुअल एक्सपेंशन में है, और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में आपका क्या है वेलोसिटीज। ठीक है, जस्ट S स्टैंड्स फॉर आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइडियल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक, नोजल एफिशिएंसी न्यूमेरिकल में ये पूछता है टॉपिक। ठीक है, नोजल एफिशिएंसी दिया रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। तो इधर से आप देखिए नोजल एफिशिएंसी आपको गिवन होगा, V1 आपका गिवन होगा। और जनरली हम ये जो V2s निकालते हैं ना आइसेंट्रोपिक आइडियल के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यदि एक्चुअल पूछेगा ना तो आपको नोजल एफिशिएंसी की हेल्प से आपको एक्चुअल वेलोसिटीज निकालना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल में देखेंगे किस तरह का आपका क्वेश्चन में गिवन है और किस तरह से सोल्व करेंगे।
फॉर्मूला बहुत यूजफुल है ये चीज़। तो ये हो गया आपका नोजल इफिशियंसी। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नोजल। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है ना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी। तो नोजल में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, उसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए नोजल। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट एंड आइसेंट्रोपिक मास फ्लो रेट। ठीक है, तो जस्ट ये मास फ्लो रेट का क्या है रेशियो है। तो एक एक्चुअल होगा और एक आपका आइसेंट्रोपिक होगा। ठीक है, तो जब प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक होगा तो आपका मास फ्लो रेट क्या है, और जब एक्चुअल होगा तो आपका मास फ्लो रेट क्या है, उसका जस्ट रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज may be defined as the ratio of actual mass flow rate to that due to isentropic expansion ठीक है। तो एक्सपेंशन आपका दो तरह का होगा, एक आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और एक एक्चुअल एक्सपेंशन। तो जो मास फ्लो रेट आपको एक्चुअल एक्सपेंशन से मिलेगा ना और जो आपको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से मिलेगा, दोनों का जस्ट रेशियो निकालेंगे ना, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में वी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट एंड टू दैट ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो मास फ्लो रेट आएगा ना उसका रेशियो। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी फॉर डिस्चार्ज, सी फॉर कोफिशिएंट, और सीडी इज इक्वल टू होता है आपका मास फ्लो रेट एक्चुअल मास फ्लो रेट अपॉन आइसेंट्रोपिक मास फ्लो रेट। ठीक है, ये जस्ट छोटा छोटा टर्म्स है, स्मॉल टर्म्स है जो आपको न्यूमेरिकल्स में जा सकता है, क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, फिर आपका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ नोजल, तो उसमें आपका यूजफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है जो हम करने वाले ना। प्रूव दैट dA upon A equal to a small v dP 1 by v square minus 1 by a square।
वेयर ये जो एक्सप्रेशन है ना फॉर ए नोजल फॉर एनी फ्लो डिवाइस, ये जो रिलेशन है ना ये होल्ड्स करता है फॉर एनी फ्लो डिवाइस, ठीक है, सबके लिए। सपोज फॉर एग्जांपल नोजल, डिफ्यूजर, पाइप, वेंचुरीमीटर, तो जितना भी तरह का फ्लो डिवाइस है ना सबके लिए एक ये एक्सप्रेशन क्या होता है, वैलिड होता है। तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन है फॉर ए फ्लो डिवाइस। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन में क्या रिलेट कर रहा है, एरिया और चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्या आपका चेंज ऑफ प्रेशर, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका साउंड का वेलोसिटी है। तो ये सब के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो ये इसका ये जो फॉर्मूला है इसका इंपॉर्टेंस, जब इसको डिराइव करेंगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें हर एक टर्म में क्या है इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ए स्टैंड्स फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डी है तो डी को क्या बोलेंगे, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेयर डी ए क्या है आपका, चेंज इन एरिया, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। डी ए क्या है, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। डी पी चेंज इन प्रेशर, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हो गया। ये स्मॉल भी आपका क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड वी कैपिटल वी क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और ए आपका है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम इस डिराइवेशन में ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ए क्या आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड वेलोसिटी, और वी क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो एक हम कल डिराइव बताए थे ना मैक नंबर, मैक नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, मैक नंबर v बाई ए। यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे फॉर एनी फ्लो डिवाइस। ये जो एक्सप्रेशन है ना ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर एनी फ्लो बेसिकली हम इसको किसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, नोजल के लिए, ठीक है। नोजल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, पाइप और आपका क्या है वेंचुरीमीटर। इसको हम डिराइव करते हैं। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबसे पहले आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन है फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन वो किसके लिए, कंप्रेसिबल के लिए कि इनकंप्रेसिबल के लिए, इनकंप्रेसिबल के लिए ना। कंप्रेसिबल के लिए क्या होगा, रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू ना। तो हम लिख सकते हैं रो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है ना रो। अब जो बोल रहे हैं क्या था, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू है ना। तो जनरली ये होता है आपका रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू। तो यदि आपका रो वन इक्वल टू क्या है, रो टू फॉर ए इनकंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल मतलब उसमें आपका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कब किसके लिए होता है, फॉर इनकंप्रेसिबल, रो वन इक्वल टू रो टू। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और यदि आपका फ्लूइड कैसा है, कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल में ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। रो वन इज नॉट इक्वल टू रो टू फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लो।
कंप्रेसिबल मतलब क्या हो रहा है कि आप फ्लूइड को कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे डेंसिटी चेंज होगा। और इनकंप्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपका डेंसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। कंप्रेस करने से डेंसिटी क्या होता है आपका, चेंज करता है। तो कंप्रेसिबल मतलब फ्लूइड को यदि कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, और फ्लो में कंसीडर करेंगे तो कंप्रेसिबल फ्लो हो गया। तो कंप्रेसिबल फ्लो में आपका डेंसिटी इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है, ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2। और इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, आपका डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी कांस्टेंट है ये। तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन जनरल एक्सप्रेशन क्या है ये, ठीक है, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रो ए बी इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, सी फॉर कांस्टेंट। रो क्या है आपका, डेंसिटी है, ए क्या है, एरिया है, और बी क्या है, रो आपका डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड भी क्या है आपका, वेलोसिटी। भी क्या है, कैपिटल वी लिखे ना, कैपिटल वी वेलोसिटी है। और हम कल बताए थे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। रो इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई स्मॉल वी। स्मॉल वी क्या आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू 1 बाई वी पुट करेंगे तो ए वी डिवाइडेड बाई स्मॉल वी इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी वेलोसिटी, और स्मॉल भी आपका क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये होता है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये दोनों इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए इधर में है ना, ये एक्सप्रेशन में क्या है, एरिया है, वेलोसिटी है, और क्या है, वॉल्यूम है। फिर से आपको ए भी राइट होगा। नाउ अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब आप लॉग लेंगे ना बोथ साइड में, तब क्या होगा, लॉग ए भी अपॉन स्मॉल भी, ठीक है, क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, स्मॉल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी। सी क्या है, कांस्टेंट, सी आपका कांस्टेंट है। फिर इसमें आप प्रोडक्ट रूल और डिवीजन का रूल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग ए प्लस लॉग भी माइनस लॉग स्मॉल भी इक्वल टू लॉग सी। ये एक्सप्रेशन होगा। ये साइड इरेज कर दें, ये पार्ट। हम ये जो डिस्कस करने वाले हैं ना नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैक नंबर इन ए नोजल, इन ए फ्लो थ्रू ए नोजल। इफेक्ट ऑफ मैक नंबर वो इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ मैक नंबर इन ए effect of Mach number for a flow through a nozzle। ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, मैक नंबर का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, फॉर ए फ्लो थ्रू ए नोजल। तो ये मतलब ये है, इसमें आप इसमें मैक नंबर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो बाद में देखेंगे वो चीज। तो हमें यहाँ थे ना, ये फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये रो इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल v होता है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में लॉग ले सकते हैं ना, जिस तरह से हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं इस तरह से कर सकते हैं। फिर लॉग, ये प्रोडक्ट है ना, तो क्या होता है, लॉग a प्लस b लॉग a इंटू b होता है ना, और लॉग a माइनस b लॉग a बाई b होता है, ठीक है। ये डिवीजन में ये माइनस, ठीक है।
अभी नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। इसमें एक चीज मेंशन नहीं है कि हम जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेंशन नहीं है। तो जस्ट जनरल हम जस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह का फॉर्म आता ना, तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देखिएगा थोड़ा। log a, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज log x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है 1/x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/a। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये a का डिफरेंशिएशन log a का डिफरेंशिएशन हो गया 1/a, और फिर a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dA। a का डिफरेंशिएशन a को हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो dA होगा। तो आप ऊपर में क्या लिखेंगे dA डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो इस तरह से log a को, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तब ये 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है ना, तो जस्ट क्या करेंगे 1/a इंटू dA, 1/a इंटू dA प्लस इसका डिफरेंशिएशन सेम वे में dv अपॉन v, ठीक है। ऊपर में हम dv लिखेंगे माइनस इसमें d स्मॉल v स्मॉल v, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसमें 1/c dc ऐसा आएगा ना, तो ये कांस्टेंट का dc क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना। ये यदि सपोज कांस्टेंट रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना d अपॉन a लिखेंगे। सपोज इसको यदि हम करते हैं ना, तो यदि आपको बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कीजिए इसको, log x को आप क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तब क्या होता है 1/x बाई dy, ये होता है ना। आप लिख सकते हैं ना dx बाई x इंटू 1 dy ना, ये टर्म आता है ना। फिर उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं ये फॉर्म में, ठीक है, ये फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि सपोज हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू इसको आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू हम a डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज इसको हम विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करते हैं, तब क्या होगा ये एक्सप्रेशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू a। अभी हम बता दिया आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू a। तब क्या हो जाएगा 1/a, ओके, प्लस 1/b, हाँ, तो dv बाई dA 1/b माइनस इधर तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये कर, सही है अभी, ठीक है। अभी क्या करेंगे dA से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। हंस क्यों रहे हैं, जी मुझसे क्यों करेंगे, हम dA से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये देखिए क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन, नहीं हम इसलिए नहीं किए थे ना उस समय, क्योंकि हम ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था, वो स्ट्राइक नहीं किया था, लेकिन एक्चुअली ये हम अभी जस्ट हमको अभी दिमाग में स्ट्राइक किया तो हम बता दिया कि ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन आप यदि सपोज भूल भी गए तो इस तरह से अभी समझ में आ गया। हाँ सही है, अभी समझ में आ गया ना।
तो इधर मैं जब ये नोजल पढ़ा रहे इसमें बहुत सारा आपको मैथमेटिक्स था ना, कल भी बहुत मैथमेटिक्स देखे थे, आज भी बहुत मैथमेटिक्स होगा। आज नहीं, जस्ट ये लास्ट डिराइवेशन है, ये लास्ट डिराइवेशन है आपका। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा। तो from here what we can write dA upon A इक्वल टू, ये जीरो हो गया ना, dV बाई V माइनस, तो क्लियरली आप लिखेंगे कैपिटल V वेलोसिटी, स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जीरो होता है, ये इधर गया तो ये प्लस, ये उधर गया तो ये माइनस, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी देखिए LHS आ गया है, RHS को भी चेंज करना है ना, ये आ गया है, इसको इरेज कर दें ये पार्ट को। जो कल जो हम डिराइव किए थे, कल क्या था आपका, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी डी पी, ये फॉर्मूला कल डिराइव किए थे। और कल क्या डिराइव किए थे, डेल्टा एच इक्वल टू हाफ वी टू स्क्वायर था, वी टू स्क्वायर था ना, इस तरह का, बाई नेग्लेक्टिंग क्या था, वी वन को हम नेग्लेक्ट कर रहा था। ये लिख सकते हैं, कल हम ये दोनों डिराइव किए थे, डेल्टा एच इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल वी डी पी है, और डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, 1/2 वी टू स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपका क्या RHS भी इक्वल होगा। अभी हम V2 को नहीं लिखते जस्ट क्योंकि यहाँ पर हमको dV को सब्स्टिट्यूट करना है, dV। ये V2 जस्ट बता रहा है आपका एग्जिट वेलोसिटी है, V2 एग्जिट वेलोसिटी है, जस्ट डिनोट कर रहा है। तो हम V2 भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जस्ट हम V2 नहीं लिखते, जस्ट हम V लिख देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर dV को वैल्यू को हमको इधर से सब्स्टिट्यूट करना है, तो V2 नहीं लिखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल v dp। नाउ अभी क्या करेंगे, बाय डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। on differentiating both side we get क्या आएगा, यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो with respect to नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसमें इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया, इसमें इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, आप लोग देखिए इस तरह का लिखते हैं, जैसे इसको डिफरेंशिएट करना था ना, तो 1/a dA लिख रहे हैं, 1/a क्या लिखना था, इंटू dA करना था ना। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ये 1/2 कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, 2v क्या होगा, 2
भी इंटू डी बी, ठीक है। अब देखिए इंटू डी बी, विद रिस्पेक्ट नहीं बोले ना, इधर में भी नहीं बोले थे ना, तो जैसे क्या आ रहा है डी ए इंटू कर रहे थे डी बी कर रहे थे, उसी तरह से ये भी 1/2 ये कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v इंटू डी बी, और इसको मतलब हमको इस साइड में हम v से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इस साइड से हम p से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, और इसमें यदि डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, होता है। जस्ट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे, इस साइड में p है ना, प्रेशर है ना, dp प्रेशर है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू p हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा, इस तरह से। तो ये डिफरेंशिएशन, ये पार्ट को हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है ना इंटीग्रल d बाई dp v dp, ठीक है। तो ये इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, जब आपका इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आता है दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा v dv इक्वल टू माइनस स्मॉल v dp, ठीक है। तो ये v dp इक्वल टू माइनस v dp, ये तो इधर में हम क्या करेंगे dv है ना, dv को यहाँ से निकाल लेंगे, dv इक्वल टू क्या होगा dv इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस स्मॉल v कैपिटल P dp, यहाँ पर dv है ना, dv का वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dv, ये आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा dA डिवाइडेड बाय a इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय v। यहाँ पर देखिए dv को वैल्यू को हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड क्या होगा v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इंटू p। जब इस वैल्यू को इधर में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपका एक्सप्रेशन ये मिलेगा। अभी क्या करेंगे इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं a बाई ए इक्वल टू v dp को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। v dp को हम ले लिए कॉमन, तो v dp को कॉमन लेने से क्या बचेगा 1 बाई e स्क्वायर, स्मॉल v है कैपिटल v है, प्लस इसमें क्या बचेगा यदि v dp को कॉमन ले लेंगे तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म मिल जाएगा, इधर में मल्टीप्लाई करेंगे v कैंसिल हो जाएगा, एक v बचेगा, और dp कैंसिल होगा, dv बचेगा।
ये जो टर्म है ना, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर dp by dv और an isentropic process is equal to the a square. Where a is equal to होता है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। एक रिलेशन होता है, ये देखिए, ये a क्या आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो नीचे ना ये उससे ऊपर ये उससे आगे ये नहीं वही लाइन कॉमन कैसे मिलेगा? इसमें हम ये कॉमन लिए, भी डीपी कॉमन लिए हैं, तो हाँ आगे के तो डीपी तो है ये भी डीपी कॉमन लिए ना, तो इधर में लेके ये कॉमन ले ना भी डीपी, तो इधर में क्या बचा, ये वाला पार्ट में क्या बचा 1/v², पीछे का आगे कर दिया। हाँ प्लस ये कर देना 1/v² प्लस इसमें क्या बचेगा, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं ना, तो यहाँ पर हम dp लिखें तो यहाँ से dp डिवाइड करना पड़ेगा, dv तो dv रहेगा, dp से डिवाइड कर देंगे और v ऊपर लिखे ना तो नीचे में v लिख देंगे, तो वापस सब मल्टीप्लाई करके देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। v कैंसिल हो जाएगा, एक v बचेगा, dp कैंसिल हो जाएगा, एक dv बचेगा। थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये जब कुछ कोई चीज़ डिराइव करना है ना तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आपको जरूरी है, एजम्पशन करना ही पड़ेगा, नहीं जब एज्यूम करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जस्ट हम एक सही है लेकिन ये पोजीशन तरीके चेंज करने नहीं हाँ वो जस्ट इसलिए नहीं भी करने से चलेगा, कोई बात नहीं, पोजीशन चेंज हो जाता है। नहीं जो हम नोट्स रिफर कर रहे हैं उसमें इस तरह से किया हुआ है तो हम भी करते डायरेक्ट, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला जस्ट हम इंपोर्ट किए, ठीक है, कहीं से एक फॉर्मूला होता है आपका, एक रिलेशन होता है, ठीक है। ये एक ये आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये फॉर ए फ्लूइड के लिए ये रिलेशन वैलिड है, ठीक है। फॉर ए फ्लूइड क्या होता है, माइनस या स्पेसिफिक वॉल्यूम ना v² dp/dv फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस v² dp/dv ना माइनस v² dp/dv इक्वल टू आता है आपका a², ठीक है, फॉर ए फ्लूइड। ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जस्ट आप देखिए एक फॉर्मूला होता है वेयर देयर इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, और बाकी तो ये प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये s इक्वल टू कौन सा मतलब फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये रिलेशनशिप होता है। जस्ट इसको हम यूज करेंगे, इसको हम डिराइव नहीं करने वाले हैं। ये जो है ना फॉर ए फ्लूइड के लिए रहता है, तो यदि हम इसको हम यूज करेंगे ना, फिर ए क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इसको यूज करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dA/A इक्वल टू स्मॉल v dp 1/v², और क्या पुट करेंगे v² dp/dv इक्वल टू a² ना, तो ये हो जाएगा -1/a²। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला जो है ना, तो इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन ये फॉर ए फ्लूइड के लिए ये रिलेशनशिप होता है ना, सॉलिड वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल होता है माइनस स्मॉल v² dp/dv फॉर ए dp/dv फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यदि हम ये रिलेशन को जब यूज करेंगे ना इधर में, तो v² dp/dv इक्वल टू क्या a², तो ये a² नीचे आएगा और ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आपका फॉर्मूला हो गया डिराइव।